उदयवीर सिंह कहते हैं कि अनपढ़ विधायक है। मैं तब जनता को पढ़ रहा था जब ये अपने लिए रोजी रोटी ढूंढ रहे थे, जब ये चाटुकारिता में गेट खोल रहे थे किसी का। अभी टहलते हुए आ जाए तो नमस्ते तो करेंगे? नहीं करूंगा, आंखों में आंख डाल के घर आऊंगा, और ज्यादा करेंगे तो दूसरा भी रूप भी मेरा देखें। अगर बदतमीजी करेंगे तो बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से है। राजा भैया से लड़वाने वाला आदमी यही है, राजा भैया के विषय में ऊट पटंग बोलने वाला वही लोग है। ये सवर्णों का नेता बनना चाहता है। पढ़े लिखे गंवार फुफिरी और श्रीमती का अंतर इनको अभी भी नहीं पता है, और बहुत पढ़े लिखे हैं तो दुनिया के जिस टेबल पे मुझसे डिस्कशन करना चाहें फुफिरी और श्रीमती पे कर लें। दुनिया के जिस टेबल पे अपना सम्मान खोया, सामने पड़ता था, नमस्ते करता था, पहले पैर भी छू लेता था। मैं 5 साल के बच्चे का भी ब्राह्मण का पैर छूता हूँ। नहीं, मैं क्यों करूंगा? अखिलेश जी को खुद ही खत्म कर देगा। तो अखिलेश जी दुनिया से शिकायत करेंगे कि इसको गलत अपने बगल बिठा लिया था। जितने लोग गए हैं उसमें से 50% लोग केवल इसके चूतियापंथी से गए हैं, मूर्खता से। इस सब के लिए कान भरता रहता है अखिलेश जी का। अब देख लो, ब्रजेश यादव, प्रदीप तिवारी, पीडी तिवारी, सबको इसने भगाया। ये तो हमको लगता है पहला रतन है। अच्छा, हाँ, जो अखिलेश जी के ताबूत में खील ठोंक रहा है। उदयवीर सिंह का दरबार आप भी करते? हाँ, दरबार करना पड़ा। हाँ? मुझे उदय सिंह जी का दरबार करना पड़ा, कुछ दिन भाई पैर छूना पड़ा। कर्मचारी हैं, नौकर हैं, नौकर हैं, जितना मालिक कहता है उतने बोलते हैं। और ये राजनीति में एक बार किसी तरह घुस गए सदन में, चप्पल उठा के, चाटुकारिता करके, गेट खोल के। हमको तो लगता है कि पता नहीं जो लिखते हैं वो हैं भी कि नहीं हैं। ये समाजवादी पार्टी के नाफक हैं, नाफक। किसी अच्छा, को एक चीज बताइए, 1 रुपए किसी को नहीं। उदयवीर सिंह कहते हैं कि अनपढ़ विधायक है। मैं तब जनता को पढ़ रहा था जब ये अपने लिए रोजी रोटी ढूंढ रहे थे, जब ये चाटुकारिता में गेट खोल रहे थे किसी का। और ये वैसे फिर क्यों इनके कद को बढ़ा रहे हैं मुझ पे नाम लेवा कि ये कर्मचारी कद बढ़ा हुआ है उनका। नहीं, ये कर्मचारी हैं, अखिलेश जी ये के कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी हैं, नौकर हैं। नौकर हैं, जितना मालिक कहता है उतने बोलते हैं। उसके आगे ना इनकी कोई हैसियत है। इनके बूथ पे, इनका बूथ उठा के देख लीजिए, 7 वोट, 8 वोट, 13 वोट, 15 वोट इनके बूथ की हैसियत समाजवादी पार्टी की है। और ये कर्मचारी हैं, कर्मचारी के ऊपर कुछ नहीं है। और इनको अभी भी, ये गूगल का मेरे मोबाइल पे है, आप उठा के देख लीजिए। गूगल का, इन्होंने गूगल का हवाला दिया फुफरी का। गूगल भी कह रहा है कि आप विवाहित महिला के लिए ही फुफरी का प्रयोग किया जा सकता है, और इस पे सफाई दे रहे हैं, मुझे अनपढ़ कह रहे हैं। तो इन्हों को जो हिंदी प्रोफेसर पढ़ाया था इनको, मैंने बेचू में उससे भी पूछ लिया, उसने भी यही कहा कि ये बिल्कुल अनपढ़ गंवार हैं, इन्होंने समाज को नहीं पढ़ा, किताबी कीड़े हैं। और ये राजनीति में एक बार किसी तरह घुस गए सदन में, चप्पल उठा के, चाटुकारिता करके, गेट खोल के, दोबारा लात खा के नामांकन नहीं कर पाए। यही इनकी हैसियत है, और जिस जात से लात खाए उसी जात की चाटुकारिता कर रहे हैं। वीरेश जी, यही इनकी हैसियत है, इससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है इनको तो। और हमको तो लगता है कि पता नहीं जो लिखते हैं वो हैं भी कि नहीं हैं। इतना अब इनसे पूछे कि ये क्या हैं। ऐसा है जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसका नाम ले रहे हैं, मैं नाम भी लेना इनका उचित नहीं समझता हूँ अपने मुँह से ऐसे लोगों का। माता प्रधान लड़ी, ऐसा लोग बताते हैं टुंडला के और फिरोजाबाद के, कि जमानत जब्त हुई थी। जमानत भी नहीं बचा पाई थी। कई चुनावों का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, सब में जमानत जब्त है इस आदमी के बूथ की। ये समाजवादी पार्टी के नाफक हैं, नाफक, जिसको नाफक एक शब्द कहा जाता है। ये समाजवादी पार्टी को खत्म करने वाले लोग हैं। अब ये है कि मालिक जो कह रहा है वो बोलना मजबूरी है, बाकी सामने खड़े होके, अखिलेश जी खड़े होने की हैसियत नहीं है सामने के। करीबी है, आके वही लड़ जाए ना। हाँ। आके वही लड़ जाए गौरीगंज पे। हाँ। अगर मैं बहुत अनपढ़ गंवार हूँ, बहुत योग्य हैं, बीएचयू के पढ़े हैं, और अखिलेश जेएनयू के पढ़े हैं, तो आके वही लड़ जाए गौरीगंज पे। गौरीगंज में तो मैंने किसी को समाजवादी पार्टी में लोकल छोड़ा नहीं है लड़ने के लिए कि आके कोई हैसियत में है नहीं कि वहाँ लड़ जाए। बाहर कैंडिडेट ढूंढे जा रहे हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, तो आके यही लड़ जाए। 13 वोट, 15 वोट, 27 वोट, 6 वोट इनकी समाजवादी पार्टी की हैसियत है इनके बूथ पे। माँ की जमानत जब्त हो चुकी है प्रधानी में। पढ़े लिखे गंवार फुफिरी और श्रीमती का अंतर इनको अभी भी नहीं पता है, अपने गुरु से भी नहीं पूछ पाए। ये एआई और गूगल से ढूंढते रहे, वहाँ भी इनको, मेरे पास स्क्रीन शॉट है जो कल गूगल से मैंने निकाला और एआई से सब कुछ। अंग्रेजी में तो अंकल को, मामा को भी अंकल कहते हैं, चाचा को भी अंकल कहते हैं, जो है मौफा को भी अंकल कहते हैं।
फूफा को भी अंकल कहते हैं, तो अंग्रेजी का शब्द फुफरी और ये श्रीमती में ढूंढ रहे हैं। तो ये पढ़े लिखे किताबी कीड़े हैं, इनको कोई सामाजिक ज्ञान नहीं है और ये केवल लात खा के ठीक रहने वाले लोग हैं। जैसा इन्होंने एंटा में लात खाया था नामांकन के समय, और उन्हीं बिरादरी से खाया था जिसकी चाटुकारिता कर रहे हैं, जिनकी चप्पल उठा रहे हैं, नामांकन तक नहीं कर पाए। अकेले जाके एमएलसी का नामांकन मैं सुल्तानपुर में गायत्री प्रजापति की बहू का करवा दिया, अकेले जाके करवाया हूँ, राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय 11 फोर्ट भी दिलवा दिया, और ये अपना नामांकन नहीं कर पाए। नामांकन नहीं किए, फर्जी लात भी खाए, फर्जी झापड़ भी खाए और फिटिंग कर लिए थे, बड़ा पैसा ले लिए होंगे। फर्जी कागज बनाना जमीनों का, जमीनों की दलाली करना, फर्जी मुकदमा लेना, यही इनका काम है। बाकी इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अभी टहलते हुए आ जाए तो नमस्ते तो करेंगे? नहीं करूंगा, आंखों में आंख डाल के घर आऊंगा अगर बोलेंगे कुछ तो, और ज्यादा करेंगे तो दूसरा भी रूप भी मेरा देखे हैं। क्या क्या रूप है? अगर बदतमीजी करेंगे तो बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से है। गंवार ये हैं, समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने वाले लोग ये हैं। अखिलेश यादव जी को, वो भले आदमी हैं, उनको खत्म करने वाले, समाप्त करने की राह पे ले जाने वाले लोग यही लोग हैं, जिनकी राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है। दिन भर केवल गेट खोल के भैया भैया करके, चाटुकारिता करके, गलत रास्ता और गलत तरीका बता के केवल लोगों की चुंगली कर करके राजा भैया से लड़वाने वाला आदमी यही है। राजा भैया के विषय में ऊट पटंग बोलने वाला यही लोग है। जितने सवर्ण हैं, ये सवर्णों का नेता बनना चाहता है, ये ठाकुरों का नेता बनने वाला है। पता नहीं ठाकुर है कि नहीं, ये भी नहीं पता मुझे। ये वहाँ पता नहीं, ठाकुरों में भी इसके कोई शंका हो सकती है, वहाँ कुछ ठाकुरों में भी कुछ दिक्कत है। तो ये ठाकुरों का नेता बनना चाहता है, राजा भैया बनना चाहता है। हाँ, नकली ठाकुर। असली ठाकुर इस तरह की बात कर ही नहीं सकता। असली ठाकुर होगा तो इस तरह की बात कर ही नहीं सकता, और व्यक्तिगत टिप्पणी कोई ठाकुर किसी पर नहीं कर सकता। ठाकुर सामने बात करेगा, और बहुत पढ़े लिखे हैं तो दुनिया के जिस टेबल पे मुझसे डिस्कशन करना चाहें, फुफरी और श्रीमती पे कर लें, दुनिया के जिस टेबल पे। अनपढ़ सुन के बड़ा दर्द हुआ होगा? नहीं, अनपढ़ पढ़ सुन के मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, इसलिए कि जब ये नौकरी ढूंढ रहे होंगे, जब ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए रोजी रोटी ढूंढ रहे होंगे, या जब ये जमीनों के गलत पेपर बनवा रहे होंगे, तो उस समय लोगों को मैं रोजगार दे रहा था, लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। उस समय मैं चक्का जाम, थाना घेराव कर रहा था। तो क्या मन में आया पहली प्रतिक्रिया? पढ़े लिखे लोग, ऐसे पढ़े लिखे लोगों की चूतियापंथी समझ में आई, ऐसे चूतिया पढ़े लिखे। सामने मिल गए होते उस समय? सामने पढ़े लिखे, अरे सामने मिल गए क्या? सामने तो अभी सामने गया है मेरे। हाँ, यहीं पे अपना सम्मान खोया। सामने पढ़ता था, नमस्ते करता था, पहले पैर भी छू लेता था। कौन? बड़ा मान के। मैं छूता था इसका पैर। अच्छा? हाँ, इतना सम्मान देता था, बड़ा मान के पैर छूते? मैं इसका पैर छूता था बड़ा मान के। अपना सम्मान खुद खोया, मैं बड़ा मान के इसका पैर छूता था। मैं संस्कारी व्यक्ति हूँ। मैं अपनी पिताजी की आंख को देख के जान जाता था कि मुझे किसका पैर छूना है। मैं 5 साल के बच्चे का भी ब्राह्मण का पैर छूता हूँ। मैं जानता हूँ कि फटी बवाई, फटी लंगोटी और टूटी फोंटी और टूटी लोटी, फिर सनातन को बजा के कोई लाया है इस पृथ्वी पर, तो ब्राह्मण लेके आया है, इसलिए 5 साल के ब्राह्मण का भी पैर छूता हूँ। मैं उस संस्कार से आया हूँ, मैं जैसे चूतियों के संस्कार से नहीं आया हूँ। मैं पिता की अपनी आंख को देख के जान जाता हूँ मुझे किसका पैर। शिकायत करेंगे अखिलेश जी से आप? नहीं, मैं क्यों करूँगा? अखिलेश जी को खुद ही खत्म कर देगा। तो अखिलेश जी दुनिया से शिकायत करेंगे कि इसको गलत अपने बगल बिठा लिया था। जितने लोग गए हैं उसमें से 50% लोग केवल इसके चूतियापंथी से गए हैं, मूर्खता से। इस सब के लिए कान भरता रहता है अखिलेश जी का। अब देख लो, ब्रजेश यादव, प्रदीप तिवारी, पीडी तिवारी, सबको इसने भगाया। ये जितने यूथ हैं सबको इसने भगाया। मैं तो सबको जानता हूँ ना, सबके दर्द को सुनता हूँ, सबके कान भरता रहता है। ये चाहता है कि अखिलेश जी से ज़्यादा दरबार लोग मेरा करें और मेरे रास्ते से ही अखिलेश जी के पास जाएं लोग। अच्छा, मजबूर करता है लोगों को, मजबूर करता है, अन्यथा जाके कान भरता है। और नेता कान के कच्चे होते ही हैं, बड़े नेता। तो नवरत्न में से एक नवरत्न, ये तो हमको लगता है पहला रत्न है। अच्छा, हाँ, जो अखिलेश जी के ताबूत में खील ठोंक रहा है। तो फिर अखिलेश जी इतना सटा के क्यों रखते हैं? तो बस यही तो नेता की कमी है, नेता की तो यही कमी है। क्या कहें हम इसके लिए अखिलेश जी तय करें। आप भी दरबार करते थे? नहीं, क्षेत्र से फुर्सत नहीं मिलती। मैं दरबार करता तो जीतता ना। उदयवीर सिंह का दरबार आप भी करते? हाँ, दरबार करना पड़ा मुझे। उदय सिंह जी का दरबार करना पड़ा कुछ दिन, भाई, पैर छूना पड़ा। अखिलेश जी का क्लास फेलो का ये। अच्छा, अखिलेश जी कभी जेएनयू में नहीं पढ़े हैं।
और ये सबको बताता है कि मैं अखिलेश जी का क्लास फेलो हूँ। आप बताओ कैसे अखिलेश जी का क्लास फेलो हो सकता है? अखिलेश जी कभी जेएनयू में पढ़े हैं? तो अखिलेश जी का क्लास फेलो कैसे हो सकता है? सैनिक स्कूल में? अब पता नहीं सैनिक स्कूल में पढ़ा हो तो बच्चों के हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जेएनयू में बताता है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि अखिलेश जी जेएनयू में नहीं पढ़े हैं। इसीलिए अभी जो नाम आपने पीछे लिया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता था, उस कर्मचारी का। हाँ, किसका? उसी का जिसने मुझे अनपढ़ कहा था, उदयवीर सिंह जी। हाँ। नाम क्यों नहीं लेना चाह रहे थे? अब वो उसका भी कद बढ़ गया आज। उसको जितने लोग मुझे जानते हैं, हाँ। जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, उसको सब जान जाएंगे। इसीलिए उसका नाम नहीं लेना चाहता था। मैं चाहता हूँ कर्मचारी है, कर्मचारी ही बना रहे। हाँ। वो चप्पल उठाने वाला है, चप्पल उठाने वाला ही बना रहे। वो गेट कीपर है, गेट कीपर ही बना रहे। वो नेता ना बनने पावे। जब नेता बन गया तो फिर तो मामला बढ़ गया ना उसका। बस यही मैं चाहता हूं। सारी पार्टियों का गठबंधन कराने वाले नेता का सबसे ज्यादा भरोसा प्राप्त नेता को आप चप्पल उठाने दलाल करते हैं ये सब काम। इनसे मिला दो, उनसे मिला दो, ये तो दलाल करता है ना भाई, ब्रोकर। उसको सही शब्द में ब्रोकर कह लो, अंग्रेजी में, हिंदी में दलाल कह लो। यही काम है उसका, और क्या है? दलाल के ऊपर है क्या वो? तब काहे पैर छूते थे? अब वही दलाल के, अब भक्त शंकर जी के पास जाना है तो नंदी को भी कान फूंक के ही जाना है। यही जो पिया मन भावे वही सुहागिन, एक कहावत है हम लोगों के। हाँ, तो नंदी तो आदरणीय है। हाँ, नंदी आदरणीय है। हाँ। तो नंदी की तरह, लेकिन नंदी किसी के फींगे भूंकने लगेंगे तो पकड़ के कोई मिरोड़ेगा भी तो कान।